हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अन्नू। फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूं उसमें हम देखेंगे कि किस तरह एक लड़की अपने प्यार का इजहार उस लड़के से करेगी जिसे वो 3 सालों से प्यार करती चली आ रही है। लेकिन वो लड़का तो बस किताबों से प्यार करता है। लड़ाई बड़े टक्कर की है, एक तरफ है बुक से मोहब्बत तो दूसरी तरफ है लड़की से मोहब्बत। तो मंजूरी किसे मिलेगी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। उससे पहले छोटे से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो बिना आपका टाइम लिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, हम हानि को देखते हैं जो कि अपने क्लास की सबसे कमजोर स्टूडेंट होती है, लेकिन वो प्यार जू नाम के लड़के से करती है जो कि क्लास में हर बार टॉप करता है। अपनी हीरोइन की एक दिक्कत होती है कि वो प्यार तो उस लड़के से 3 साल से कर रही है, लेकिन इन 3 सालों के दौरान वो लड़का हानि का नाम तक नहीं जानता है। जो स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का होता है जिस पर क्लास की सारी लड़कियां फिदा होती हैं। अब हमें क्लास में हानि को दिखाया जाता है जहां मैडम सारे कमजोर स्टूडेंट की धुलाई कर रही होती हैं। अब क्लास से फ्री होकर इन लोग कैंटीन में जाते हैं जहां हानि की फ्रेंड जो कि हर बार टॉप आने की तारीफें कर रही होती है और ये भी कह रही होती है कि क्या वो इंसान का ही बच्चा है या फिर रोबोट है जो कि हर बार ही टॉप कर लेता है। अब ये सुनकर हानि कहती है कि वो एक एंजल है। फिर जू के लिए उसकी जो भी फीलिंग होती है वो अपनी फ्रेंड में शेयर कर देती है। तभी यहाँ पर जू आ जाता है। अब जू को देखने के बाद हानि की धड़कनें बढ़ जाती हैं क्योंकि हानि एक गलतफहमी का शिकार होती है कि कहीं ना कहीं जू उसे प्यार करता है, बस उसने अभी तक हानि को बताया नहीं है। तभी जू मशीन के पास जाता है कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, लेकिन वो तो चल ही नहीं रही होती, जिसे देखकर जू के पास एक लड़की आती है जो कि हानि की क्लासमेट होती है और वो जू को लाइन मारने का कोई भी चांस जाने नहीं देती। लेकिन जू तो ठहरा सख्त लड़का वो लड़की के नाम से ही दूर रहता है और किसी भी लड़कियों को नजर उठाकर देखता भी नहीं है। शायद इन्हीं आदतों से वो टीचर का सबसे प्यारा स्टूडेंट भी होता है। अब हानि मशीन के पास आती है क्योंकि उसकी क्लासमेट ने उसे बुलाया होता है। अब वो जू को कोल्ड ड्रिंक देती है, फिर हानि अपने सीट को संभाल लेती है। अब जू मटकते हुए कोल्ड ड्रिंक लेकर चला जाता है। बैकग्राउंड से लड़कियों की आवाजें आ रही होती हैं कि वाह कितना हैंडसम है। लड़कियों की ये बातें हानि को तकलीफ दे रही होती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती है कि जू की तारीफ उसके अलावा कोई और लड़की करे। अब इन लोग क्लास में जाते हैं जहां डोंगसू नाम का एक लड़का होता है। वो हानि से बहुत प्यार करता है, लेकिन हानि उसे जरा भी लाइक नहीं करती। आज एक मोमेंट कैप्चर करने की क्लास होती है। डोंगसू स्टैचू बनकर खड़ा हो जाता है, सब उसकी स्केच बना रहे होते हैं। हालांकि डोंगसू को काफी तकलीफें हो रही होती हैं एक ही पोजीशन में काफी देर खड़े रहने की वजह से, लेकिन वो तो हानि के लिए ऐसी तकलीफें 100 बार भी ले सकता था। तभी सबकी स्केच रेडी हो जाती है। अब हानि की स्केच जब देखी जाती है तब पता चलता है हानि ने डोंगसू की शक्ल की जगह जू की शक्ल बना डाली है, जिसे देखकर डोंगसू सोच में पड़ जाता है कि क्या वो ऐसा दिखता है। खैर, हानि और उसकी फ्रेंड अब क्लास से बाहर जाते हैं। अब उसकी फ्रेंड कहती है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, कब तक वो अपने प्यार को छिपा कर रखेगी, उसे प्रपोज कर ही देना चाहिए। अब मसला ये होता है कि आखिर प्रपोज किस तरह किया जाए जिसे जू एक्सेप्ट कर ले। सब अपने अपने तरीके बता रहे होते हैं, लेकिन सारे फ्लॉप तरीके होते हैं। अब हानि स्कूल क्लोज होने के बाद अपने फादर की शॉप पर जाती है। उसका ये बदला अंदाज देखकर उसके फादर उससे पूछ ही बैठते हैं कि आखिर उसे क्या दिक्कत है। हानि के फादर बहुत अच्छे होते हैं, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, वो अपनी बेटी को एक फ्रेंड की तरह ही रखते हैं। तभी हानि अपने फादर से पूछ बैठती है कि उन्होंने माँ को प्रपोज कैसे किया था, जिस बात पर उसके फादर सवाल कर लेते हैं कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है। तब हानि बताती है कि उसकी फ्रेंड को प्यार हुआ है, अब वो प्रपोज करना चाह रही है। ये सुनकर उसके फादर बता देते हैं कि हानि की माँ से उनकी जब पहली मुलाकात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि उसके साथ वो किस करेगी या फिर डेट करेगी, जिस पर हानि की माँ ने जवाब दिया था कि दोनों में से कोई भी नहीं, बदले में वो मरना पसंद करेगी। अब ऐसा प्रपोजल सुनकर हानि डर जाती है। तभी उसके फादर हंसते हुए कहते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद तुम्हारी माँ हमसे बहुत प्यार करने लगी थी। अब हानि ख्यालों में ही अपने फादर वाले स्टाइल में जू को प्रपोज करती है, एक गुंडा जैसा लुक क्रिएट करती है और उसे कहती है कि किस करना चाहोगी या डेट करना चाहोगी। इस पर जू भी मरने के लिए तैयार हो जाता है और वो बॉक्स में लेट भी जाता है। अब हानि अपने ख्यालों से बाहर आती है, ये सोचती है कि ये आइडिया तो बेकार है। तब उसके फादर कहते हैं कि इससे बेहतर है कि लव लेटर लेकर प्रपोज किया जाए, तो शायद कहीं ना कहीं काम बन सकता है। अब हानि ये सुनकर फौरन ही घर जाती है क्योंकि अभी तक तो वो अपने फादर के शॉप पर थी।
जो कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है। अब हानि घर आकर लव लेटर रेडी करती है। अगले दिन स्कूल जाकर अपनी फ्रेंड की मदद से वो लेटर जू तक पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन हानि की बेताबी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसे रिप्लाई का वेट होता है। लेकिन स्कूल में जू तो ऐसा रिएक्ट कर रहा होता है कि जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। अब हानि अपने फ्रेंड के साथ होती है, जू के आने का वेट कर रही होती है। तभी जू आ भी जाता है, लेकिन अफसोस इस बात का कि जू हानि के पास ना आकर साइड वाली सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर जाने लगता है। अब ये देखकर उसकी फ्रेंड हानि हानि कहने लगती है, जिससे कि जू अगर भूला भी हो तो उसे रिप्लाई देने का याद आ जाए। अब हानि का नाम सुनकर जू पलटता है, हानि छिपने लगती है, लेकिन जू ऊपर टेरिस से खड़ा होकर इन लोगों का नाटक देख रहा होता है। फिर इन लोग शांत हो जाती हैं। तब जू हानि का नाम पुकारता है कि क्या वही हानि है, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ यही हानि है। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। अब जू हानि के पास आता है। हानि एक टेबल पर बैठ जाती है। जू उसे लेटर देता है, जिसे देखकर हानि बड़ी खुश होती है और कहती है कि इतनी जल्दी रिप्लाई मिलेगा, मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी। फिर वो फौरन ही लेटर ओपन करती है, जिसमें बहुत सारे सेंटेंस उसके गलत होते हैं। जू ने रेड पेन से क्लेम किया होता है, क्योंकि ये हानि का ही लेटर होता है, जू ने जो उसे दिया होता है। तभी क्लास की और गर्ल्स भी यहाँ पर आ जाती हैं। हानि के हाथ से वो लेटर ले लेती हैं। अब हानि का सब मजाक उड़ा लेती हैं कि लव लेटर है या फिर टेस्ट कॉपी है। हानि अपनी ये इंसल्ट देखकर बहुत शर्मिंदा होती है, रोने भी लगती है, लेकिन जू पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो हानि से कहता है कि उसे बेवकूफ लड़कियों से एलर्जी है, उन्हीं में शामिल हानि भी एक है। स्कूल का नाम खराब करने के लिए इस तरह के स्टूडेंट आते हैं और ऐसे काम करते हैं जो कि पढ़ने नहीं सिर्फ दिल लगी करने आते हैं। अब जू की ये बातें हानि को और तकलीफ देती हैं, और सारी लड़कियों का तो पूछो ही मत कितनी खुश होती हैं। भी यहाँ पर डोंगसू आ जाता है, जो कि हानि का सपोर्ट करता है। उस लड़की से लेटर लेते हुए जू को माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन जू तो माफी मांगने के लिए रेडी ही नहीं होता, क्योंकि उसका कहना होता है कि उसकी कोई गलती ही नहीं है। इस बात पर फाइट होने वाला माहौल बनने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर टीचर आ जाते हैं। अब यहाँ की जमी सारी भीड़ को हटा देते हैं। अब हानि अपने फ्रेंड के साथ एक पार्क में जाती है, जहाँ खुद को परेशान कर रही होती है और गुस्से में पार्क के कई राउंड लगा रही होती है। अब ये देखकर उसकी फ्रेंड उसे समझाती है। हानि रोते हुए अपने घर जाती है। उधर हानि के फादर भी समझ चुके होते हैं कि उसे लव हो गया है, इसलिए वो अब उसकी काफी केयर करने लगते हैं। अब हानि अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। तभी उसके घर पर हानि के फ्रेंड आ जाते हैं। डोंगसू भी साथ में होता है। अब हानि के फादर सबको नाश्ता करा रहे होते हैं, सब काफी बातें कर रहे होते हैं। तभी डोंगसू हानि के कुछ ज्यादा ही करीब आता है, जिस पर हानि उसे हटो कहकर उठ जाती है। हानि के फादर समझ जाते हैं कि उनकी बेटी शायद इस लड़के से ही प्यार करती है, लेकिन हानि के फादर को डोंगसू जरा भी अच्छा नहीं लगता है। अब हानि डोंगसू को कुछ ऐसा बोलती है कि वो उठ खड़ा होता है और दरवाजे के पिलर पे अपना सर दे मारता है, जिस पर हानि कहती है कि अब उसका घर तोड़ेगा क्या वो। लेकिन हानि के फादर कहते हैं कि उनका घर काफी मजबूत है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि घर टूटने लगता है, बाहर के पेड़ भी हिलने लगते हैं, यानी कि एक छोटा भूकंप आ चुका होता है। अब इन लोग बचते बचाते घर से बाहर निकलते हैं, सारा घर टूट जाता है। तभी हानि के फादर को कोई चीज याद आती है, जिसे लेने के लिए वो दोबारा घर में जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जाते ही घर पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। ये देखकर हानि रोने लगती है। उसके फ्रेंड उसे चुप करा रहे होते हैं। अब एम्बुलेंस आती है और रेस्क्यू टीम भी आती है। मीडिया वाले न्यूज कवर कर रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि टेबल के नीचे एक आदमी जिंदा बचा है। अब जब उसे निकाला जाता है तो पता चलता है ये तो हानि के फादर हैं। हानि अपने फादर को दोबारा से पाकर बहुत खुश होती है। हालांकि उसके फादर को जरा भी चोट नहीं आई होती है, लेकिन बाहर आकर जब वो देखते हैं तब वो कहते हैं कि पूरे इलाके का घर नहीं टूटा, सिर्फ उनका ही घर क्यों टूटा। तब पता चलता है कि भूकंप का हल्का झटका था, जिसमें ज्यादातर लोगों के विंडो और दरवाजे ही टूटे, लेकिन हानि का घर कमजोरी का शिकार बनते हुए पूरी तरह से टूट चुका होता है। तभी न्यूज में हानि के फादर को उनके दोस्त देख लेते हैं। अब बेसहारा लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए वो अपने घर पर बुलाने की बात करते हैं। अगले दिन हानि स्कूल जाती है, जहाँ डोंगसू बच्चों से ये कहकर पैसे ले रहा होता है कि हानि का घर टूट चुका है, इसलिए उनकी हेल्प करनी चाहिए। तब दे भी रहे होते हैं। तभी हानि और उसके दोस्त डोंगसू को ऐसा करते हुए देख लेती हैं। अब हानि को और शर्म आ रही होती है, क्योंकि थोड़ी जो इज्जत बची हुई थी डोंगसू ने उसे भी इंसल्ट में बदल दिया था। अब हानि अपना चेहरा छुपाते हुए भाग रही होती है। तभी डोंगसू सबके सामने उसे लाकर खड़ा कर देता है। इन्हीं दौरान यहाँ पर जू भी आ जाता है। वो अकेला चला जा रहा होता है, लेकिन डोंगसू के कहने के बाद वो डोनेशन के लिए एग्री कर देता है।
ये देखकर हानि उसे रोक देती है और कहती है कि उस जैसे घमंडी इंसान से वो एक भी चीज नहीं लेगी। फिर ऐसे ही दोनों में बहस होने लगती है। अब हानि उसे कहती है कि अगले महीने टेस्ट में वो टॉप करेगी, जिसे सुनकर जू कहता है कि अगर उसने ऐसा कर लिया तब वो अपने कंधे पर बिठाकर उसे पूरे ग्राउंड में टहलाएगा। ये बात सुनते ही हानि के मन ही मन लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन हानि खुद को संभालती है। फिर इन लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब हानि अपने क्लासमेट को बता देती है कि वो अपने डैड के फ्रेंड के घर कुछ दिन रहने के लिए जा रही है, जब तक कि उसे अच्छा घर न मिल जाए। तभी हम देखते हैं कि हानि की पिक एक लेडी छिपकर लेती है, लेकिन हानि समझ नहीं पाती और सोचती है कि शायद कोई हेल्प के लिए ऐसा कर रहा है। अब शाम होती है। हानि और उसके डैड दोस्त के घर जाने लगते हैं। वहां पहुंचने के बाद हानि अपने डैड से कहती है कि उनके दोस्त तो काफी अमीर हैं। अब इन लोग घर में एंट्री करते हैं। अंकल आंटी काफी अच्छे से इन लोगों का वेलकम करते हैं। तभी हानि अपना सामान लेने के लिए गाड़ी के पास जाती है। तब आंटी उससे कहती हैं कि वो अपने बेटे को हेल्प के लिए भेज रही हैं। अब हानि गाड़ी से सामान निकाल रही होती है, अपने प्यारे से टेडी को अपने गोद में लिए होती है। तभी पीछे से आवाज आती है कि हटो, मैं लेकर चलता हूँ। हानि आवाज सुनकर जब पलटती है तब देखती है ये तो जू है। उसे देखकर फौरन हानि कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब पता चलता है ये तो जू का ही घर है, क्योंकि जू की माँ जू और हानि को आवाज लगा रही होती है कि जल्दी से अंदर आ जाओ। इस वक्त तो हानि का मुंह देखने वाला होता है। तभी जू टोन करता है कि हानि ने डोनेशन के वक्त कहा था कि अगर वो बेघर भी हो गई तब भी वो उसका सहारा नहीं लेगी। ये कहते हुए जू चला जाता है। अब ऐसे में हानि कंट्रोल माई सेल्फ कहकर शर्मिंदगी को छिपाते हुए घर में जाती है, जहाँ सब टेबल पर बैठे होते हैं। हानि भी अपने फादर के पास बैठती है और उसके फादर तो अपने दोस्त से पुरानी बातें करते हुए दोस्ती में मिठास घोल रहे होते हैं। तभी जू की माँ हानि के फादर से कहती है कि उनके बहुत सारे एहसान हैं उन पर, उसे वो जरूर अदा करेंगे। जिस पर हानि के फादर कोई बात नहीं है कहकर बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तभी जू का भाई आता है। जू की मॉम हानि से उसे इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन वो तो हानि को देखते ही बेवकूफ कह देता है। इस तरह हानि को दोनों भाइयों ने बेवकूफ समझ लिया होता है। वैसे ये बात सही भी थी, क्योंकि 6th क्लास के बच्चे ने जब हानि से बुक से रिलेटेड कुछ पूछा था तब हानि उसका आंसर नहीं दे पाई थी। लेकिन हानि को जू की माँ शर्मिंदा होते देख उसे उसके रूम में ले जाती है। हानि को अपना रूम काफी पसंद आता है। जू की माँ की बेटी नहीं होती, इसलिए हानि से वो बहुत प्यार करती है और ये भी कहती है कि वो उनकी बेटी बन जाए। फिर हानि को एक जूती गिफ्ट देती हैं, जो कि हानि को बहुत पसंद आती है। अब ये लोग घूमने का प्लान बना रही होती हैं। तभी जू सामान लेकर आ जाता है, जिसे देखकर जू की माँ चली जाती हैं, ये कहते हुए कि उन्हें थोड़ा काम है। अब हानि जू से सामान लेने के लिए उसके पास जाती है। तब जू कहता है कि वो यहाँ से चली जाए वरना स्कूल में हंगामा होगा और कितना परेशान करेगी वो। ये कहकर यहाँ से चला जाता है। हानि को बड़ा गुस्सा आता है। वो ख्यालों में ही जू की पिटाई कर उसका खून निकाल देती है। अब हानि की इन हरकतों पर फिर से जू उसे देखने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर हानि ख्यालों से बाहर आती है और उसे देखकर कहती है, अरे फिर से इंसल्ट हो गई। शर्माकर वो वॉशरूम में चली जाती है। अब वो वॉशरूम में रखे जू के ब्रश को अपने ब्रश के पास रखती है और ये कहती है कि वो अपने लब के कितने करीब है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जू तो उसे पसंद ही नहीं करता। अब यहाँ से वो नाश्ता करने के लिए उस टेबल पर जाती है जहाँ पर जू भी होता है। अब हानि मन ही मन सोचती है कि कितनी अच्छी किस्मत है उसकी। क्लास की सारी लड़कियां जिसके लिए तरसती हैं, आज वो उसके पास बैठकर नाश्ता कर रही है। तभी जू अपनी माँ से कहता है कि वो स्कूल जा रहा है। ये बात सुनकर जू की माँ कहती है कि जाते वक्त साथ हानि को भी ले जाए। अब हानि उसके साथ स्कूल जाती है। तब जू कहता है कि क्लास में किसी को भी ये बात पता ना चले कि उसके घर में वो रहती है और ये भी ना पता चले कि उसके साथ वो आई है। हानि एग्री करती है। अभी लोग आगे पीछे होकर स्कूल जा रहे होते हैं। हानि को ये चीज काफी बुरी लग रही होती है। अब क्लास में आने के बाद देखते हैं कि हानि की फ्रेंड ने तो क्लास में पार्लर खोला है। तभी मैडम आती हैं। अब मैडम जब ये देखती हैं तो फ्री सर्विस का मजा वो भी लेने लगती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आ जाते हैं। वो ऐसा चीखते हैं कि भूकंप आ जाता है। अब क्लास बंद हो जाती है। सब घर की तरफ जाने लगते हैं। ये लोग भी रेडी हो जाते हैं। तभी डोंगसू आ जाता है, जिस वजह से जू को जाना पड़ता है। डोंगसू के साथ ट्रेन में हानि होती है। डोंगसू उसे उसके घर तक ड्रॉप करना चाहता है,
लेकिन हानि बीच में ही उतर जाती है। अब वो घर जाने लगती है। उधर जू घर पहुंच चुका होता है। उसकी माँ बातें सुना रही होती है कि गली में अजीब से लोग टहल रहे हैं, ऐसे में अनजान रास्ता वो कैसे आएगी, क्योंकि रात भी हो गई थी। अब माँ की ये बात सुनकर जू को भी कहीं ना कहीं उसकी फिक्र होने लगी थी। अब वो उसकी तलाश में जाता है। उधर हानि को एक गुंडा टाइप का बंदा छेड़ रहा होता है। तभी जू वहां पर पहुंचकर हानि को बचा लेता है। अब हानि को घर लेकर आता है। हानि रूम में आती है। तभी जू की माँ आ जाती है, उससे बहुत बातें करती है। जू की माँ हानि को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी। तभी हानि पढ़ने लगती है। ये देखकर जू की माँ चली जाती है। हानि को अब टेंशन होती है कि कैसे भी करके उसे इस महीने टॉप करना है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो जू की हेल्प लेना चाहती है। अब इन लोग खाना कम खाते हैं, रात रात भर जगकर पढ़ाई करते हैं। खैर एग्जाम डे आता है। हानि एग्जाम देती है और एक हफ्ते में रिजल्ट आता है। हानि टॉप कर जाती है। ये देखकर जू काफी खुश हो जाता है और हानि को तो खुद पर यकीन नहीं होता। तभी टीचर आ जाती हैं और क्लास के सारे स्टूडेंट भी आ जाते हैं और सब इस बात से हैरान होते हैं कि हानि ने कैसे टॉप कर लिया। कुछ तो खुश होते हैं, कुछ जल जाते हैं। तभी स्टूडेंट के बीच में जू भी आता है। टीचर उसे कहती है कि वो अपना वादा पूरा करे, हानि को कांधे पर बिठाकर ग्राउंड में चक्कर लगाए। लेकिन जू से ऐसी उम्मीद लगाना तो बेकार ही था, क्योंकि वो तो ऐसा करने वाला नहीं था। लेकिन सबके कहने के बाद वो ऐसा करने के बारे में सोचता है। तब हानि मना कर देती है, लेकिन उसी वक्त डोंगसू आ जाता है और ऐसे चांस को वो कहाँ मिस कर सकता था। वो अब हानि को कांधे पर बिठाकर राउंड कराता है। हालांकि हानि और बाकी लोग भी उसे मना कर रहे होते हैं। जू को भी अंदर ही अंदर ये बात काफी बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। अब इन लोग घर जाते हैं, जहां हानि के फादर सबको अपने रेस्टोरेंट में पार्टी दिए होते हैं। वहां पहुंचने के बाद सब खुशी में ड्रिंक करते हैं। हानि को नशा हो जाता है। उस नशे में हानि जू की बहुत बुराई करती है। अब ये देखकर जू की माँ को दुख होता है। हानि भी उनके बेटे को लाइक नहीं करती। तभी जू बोल पड़ता है कि अगर वो पसंद ही नहीं करती तो लव लेटर उसने क्यों भेजा था। ये बात सुनते ही हानि के फादर बोल पड़ते हैं, अच्छा तो ये वही लड़का था। वो तो बड़े खुश होते हैं और ये सुनकर जू के पेरेंट्स भी काफी खुश होते हैं। अब इन लोग दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की बात सोचते हैं, लेकिन हानि नशे में गिरी जा रही होती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग कहते हैं कि हानि को वो कंधे पर बिठाकर घर लेकर जाए। अब ऐसा ही होता है। हानि को कांधे पर बिठाकर वो घर लेकर जाता है। इस तरह अब जू के मन में कहीं ना कहीं फीलिंग आने लगी थी। जू के छोटे भाई के साथ हानि खेल रही होती है। ये देखकर जू मुस्कुरा रहा होता है कि अभी भी इसका बचपना गया नहीं है। अब अगली सुबह इन लोग स्कूल जाते हैं। क्लास में हानि होती है। तभी जू उसकी क्लास में आता है और हानि को बुलाता है। ये चीज देखकर पूरी क्लास ही इन लोगों को देखने में लग जाती है। अब हानि और जू ग्राउंड में जाकर बात करते हैं। जू हानि से स्पोर्ट ड्रेस लेता है। तभी हानि जू को तंग करने के लिए उसकी बचपन की वो फोटो दिखाती है जिसमें बचपन में जू ने गर्ल्स की ड्रेस पहनी हुई थी। ऐसा इसलिए कि जू की मॉम को गर्ल्स बहुत पसंद थी। जब जू बॉर्न होने वाला था तब उसकी माँ ने गर्ल्स की ड्रेस ली थी। अब उसे फेंकने से बेहतर है कि उसे पहना देती, इसलिए वो 5 साल तक जू को गर्ल्स ही बनाकर रखी थी। अब हानि इसीलिए उसका मजाक बना रही होती है। जू उस फोटो को लेने में लगा होता है, लेकिन दूर से देखने में लग रहा होता है कि ये लोग खेल रहे हैं। स्कूल की बाकी गर्ल्स ये चीज देखकर काफी जल रही होती हैं। खैर इन लोग मस्तियाँ करने के बाद क्लास में आते हैं, तब पता चलता है कि स्कूल में गेम होने वाला है। अब अगले दिन गेम शुरू हो जाता है। सब अपने अपने कॉस्ट्यूम पहनते हैं। जू सबको पहले से ही बोला होता है कि गेम में उसकी ही टीम जीतेगी। हानि की टीम अलग होती है। खैर गेम शुरू हो जाता है। गेम के बीच जू की माँ आ जाती है। छिपकर जू और हानि की पिक्स लेती है। उनकी माँ की हमेशा की ये आदत थी कि अपने बेटे की पिक्स वो हमेशा ही छुपकर लेती थी, क्योंकि जू अपनी माँ को दुनिया की पहली मुसीबत समझता था।
गेम के दौरान पहले तो सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन हानि की बेवकूफ़ी की वजह से वो गेम हार जाती है। स्कूल के सब लोग उसे काफ़ी बुरा भला कह रहे होते हैं। हानि मुंह छिपाकर स्कूल में फिर रही होती है। तभी डोंगसू आ जाता है, सबको मना करता है कि वो ऐसा नहीं करें। गेम में हारने की वजह से क्लास में बाकी बच्चों की ये चाहत होती है कि हानि उसे पिज़्ज़ा खिलाए। अब इतना पैसा ना तो हानि के पास था और ना ही डोंगसू के पास था, इसीलिए इन लोग खामोश होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जू की माँ आ जाती हैं और पूरे क्लास को पिज़्ज़ा खिलाती हैं। अब हानि घर जाती है। दौड़ने की वजह से उसके पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था। वो दवा लेने के लिए बाहर निकलती है। तब वो जू को देखती है, उसे कहती है कि उसकी ज़रा सी गलती से उसकी पूरी टीम हार गई, जिस पर जू कहता है कि उसकी गलती नहीं, ये बेवकूफ़ी है। खैर हानि जू जैसी समझदार कहाँ थी, वो जू के कहने पर बेवकूफ़ बनने को भी रेडी हो जाती है। अब सुबह होती है, नाश्ता करके इन लोग स्कूल जाते हैं। हानि अपनी एक बुक टेबल पर रखती है, दूसरी बुक को पढ़ने लगती है। तभी डोंगसू को हानि की उस रखी हुई बुक से एक फोटो नजर आती है। अब डोंगसू जब उस फोटो को देखता है तब वो रोने लगता है। अब उसके रोने से पूरा क्लास आ जाता है। सब उस फोटो को देखने लगते हैं। हानि उन लोगों के हाथ में ये फोटो देखकर ऐसा फेस रिएक्शन देखकर घबरा जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर उस फोटो में ऐसा क्या है, क्योंकि हानि को खुद भी नहीं पता होता है कि उसकी बुक में फोटो रखा किसने है। अब जब वो फोटो देखती है तब पता चलता है ये तो उसी की फोटो है और साथ में उसके जो भी है। ये देखकर हानि उन सबको आखिर बता ही देती है कि वो साथ में ही पढ़ रहे थे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही पूरे क्लास को पता चल जाता है कि हानि और जू एक ही घर में रहते हैं। जू के फादर हानि के फादर के दोस्त हैं। अब ये फोटो यहीं तक नहीं रहती, जू को भी खबर हो जाती है। पूरा क्लास जू को अजीब नजर से देख रहा होता है और जू को ये पिक देखकर काफी गुस्सा आता है। वो समझ जाता है कि ये सब हानि की बेवकूफ़ी से हुआ है। उधर क्लास में हानि की फ्रेंड उसके घर तक पहुंच जाती हैं। तभी जू की माँ भी हानि की फ्रेंड को देख लेती है। अब वो हानि के साथ उसकी फ्रेंड को भी घर लेकर आती हैं। सब बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जू आता है। वो अपने घर पर इतने स्टूडेंट को देखकर गुस्से में हानि से कहता है, स्कूल में सबको बताकर सुकून नहीं मिला जो घर तक ले आई हो। अब ये बात सुनकर जू की माँ कहती है कि हानि की इसमें कोई भी गलती नहीं है, वो पिक उन्होंने ही बुक में रखी थी। अब ये बात सुनकर जू को अपनी माँ पर गुस्सा आ जाता है। तभी जू की माँ हानि की फ्रेंड से कहती है कि वो कल बाहर घूमने जाएंगे, उन लोग भी साथ चलें। हानि की फ्रेंड भी राजी हो जाती हैं। वो लोग अब जाने लगती हैं। तभी बाहर डोंगसू नजर आता है, जो अपनी हानि को जू के घर में रहने की वजह से काफी सैड होता है। वो अपने फादर से पैसे मांगता है जिससे कि वो रेंट पर रूम ले सके और हानि को दे सके, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं। अब डोंगसू खुद से समझौता कर ही लेता है कि हालात कैसे भी रहें, लेकिन वो हानि से प्यार करना नहीं छोड़ेगा। तभी हानि का जू से सामना होता है। वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। उसके जाने के बाद हानि रोने लगती है, अपनी फ्रेंड से बात करती है, लेकिन जू की बुराई एक भी नहीं करती। ये सारी बातें जू सुन रहा होता है। तभी उसे हानि का वो सारा प्यार याद आने लगता है जो कि आज तक हानि ने बिना बोले उसे किया है। इस तरह जू का प्यार हानि के लिए बढ़ने लगता है, बस वो जाहिर नहीं कर रहा है। अब अगली सुबह हानि की दोनों फ्रेंड आ जाती हैं। वो लोग ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। तभी क्लास में डोंगसू आता है। जब वो क्लास में किसी को देखता नहीं, तब वो टीचर से पूछता है कि उन लोग आई क्यों नहीं है। तब पता चलता है कि जू के साथ वो सारी गर्ल्स ट्रिप पर गई हैं। डोंगसू ये सुनते ही बाहर आता है। तभी वाइस प्रिंसिपल आते हुए डोंगसू को नजर आते हैं। वो वाइस प्रिंसिपल से कहता है कि उसकी मासी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए उसे जाना पड़ा है। इसके लिए वो प्रिंसिपल की स्कूटर भी लेकर हानि की तरफ निकल पड़ता है। उधर हानि अपने लोगों के साथ बीच पर पहुंच जाती है। हानि के साथ जिंगू भी होती है। वो कहाँ ऐसे चांस मिस कर सकती थी, क्योंकि जू की दीवानी जो ठहरी। दूसरी तरफ डोंगसू के स्कूटर का फ्यूल खत्म हो जाता है।
वो अब पेट्रोल को चेक करने के लिए लाइटर का यूज करता है, जिस वजह से एक बड़ा धमाका होता है। इधर हानि और जू के भाई खेल रहे होते हैं और इसी भागम भाग में उसका भाई पानी में गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए हानि जाती है, लेकिन साथ में वो भी डूबने लगती है। लेकिन टाइम पर ही जू उन लोगों को देख लेता है और दोनों को ही बचा लेता है। अब इन लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर डोंगसू आ जाता है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि धमाके में उड़ते हुए यहाँ पर आ पहुंचा है। लेकिन इन हालातों में भी उसे हानि याद होती है। अब सब सोते हैं। रात के अंधेरे में जो गिटार बजा रहा होता है, तभी डोंगसू उसके पास आता है, उसे बता देता है कि वो हानि से कितना प्यार करता है। ये सुनकर जू कह देता है कि उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी भी लगेगी। जू की ये बात सुनकर डोंगसू काफी खुश हो जाता है। अब इन लोग की ट्रिप खत्म हो जाती है। अगले दिन इन लोग घर आते हैं, जहाँ जू की माँ हानि की फ्रेंड से कहती हैं कि उन्हें स्टडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो जू से हेल्प ले सकती हैं। अब हानि अपनी फ्रेंड की स्टडी में हेल्प करा रही होती है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि उसे भी समझ में नहीं आ रहे होते। तब उन लोगों के कहने पर हानि जू से पूछना शुरू कर देती है। अब क्या था, सारी रात ही एक एक क्वेश्चन पूछ कर हानि सुबह कर देती है। जू को काफी गुस्सा आ जाता है, हानि को भगा देता है। अब अगली सुबह इन लोग स्कूल जाते हैं। क्लास के बाकी बच्चों को भी इनकी फ्रेंड बता देती हैं कि उन्होंने जू से स्टडी में हेल्प ली है, इस तरह वो भी अब टॉप करेंगी। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट जू से क्लास लेना चाहते हैं। अब हानि सारे क्लास को घर लेकर आ जाती है। जू की माँ बड़ी अच्छी होती हैं, सारे बच्चों को एक रूम में बिठा देती हैं और अपने बेटे से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो सबको पढ़ा दे। अब जू अपनी माँ के कहने पर सारी क्लास को पढ़ाने में लग जाता है। इस तरह जू का घर अब एक स्कूल बन चुका था। तभी क्लास खत्म होती है। जू की माँ इन दोनों को घर में अकेले छोड़कर चली जाती हैं, ये कहते हुए कि उन्हें कोई अर्जेंट काम है। हालांकि ये सब उनका प्लान होता है। वो हानि के फादर के रेस्टोरेंट में पहुंच जाती हैं और जू और हानि के रिश्ते की बात करती हैं। इधर घर में जू के लिए हानि खाना बना रही होती है, जो कि पूरी तरह से चल जाता है। यह देखकर जू हानि पर गुस्सा करता है और खुद ही बना लेता है। हानि खाते हुए जू की काफी तारीफ करती है, लेकिन तभी हानि को डोंगसू का बनाया हुआ खाना याद आ जाता है। अब ये सुनकर जू को गुस्सा आ जाता है। वो खुद की प्लेट को समेटते हुए हानि की भी प्लेट को उठा लेता है। इस तरह दोनों ही भूखे रह जाते हैं, क्योंकि डोंगसू का नाम सुनते ही जू को काफी गुस्सा आ गया था। अब हानि अपने रूम में पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन उसे बुक नहीं मिल रही होती, जिसे लेने वो जू के रूम में जाती है। जू तो सो रहा होता है, लेकिन हानि की खटपट से जग जाता है। अब वो हानि से कहता है कि इतनी रात में वो यहाँ पर क्या कर रही है। हानि बताती है कि वो बुक लेने के लिए आई है, लेकिन जू को यकीन नहीं होता। वो उसे पकड़ लेता है। हानि घबरा जाती है। हानि कहती है कि ये सब करने से पहले डेट कर लेना चाहिए, जिस पर जू को हंसी आ जाती है। तभी इनकी फैमिली भी आ जाती है। हानि अपने रूम में चली जाती है और वो बुक जू के रूम में ही रह जाती है, जिसमें जू के लिए उसने बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। जू अब उसे पढ़कर और हंसता है। अब अगले दिन स्कूल में हानि अपने फ्रेंड के साथ नजर आती है, जहाँ रिजल्ट के बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए सब बातें कर रहे थे, लेकिन मार्क्स तो किसी के भी ऐसे नहीं थे कि उन सबको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सके। सब टेंशन में होते हैं। अब अगले दिन हानि कॉलेज में इंटरव्यू के लिए जाती है। हालांकि काफी तूफान होता है, जो कि माँ और उसके फादर सब उसे काफी मना करते हैं। हानि फिर भी इंटरव्यू देने चाहती है, जहाँ पर हानि का इंटरव्यू काफी बुरा साबित होता है। लेकिन आते वक्त हानि उन लोगों से कह देती है कि उसके जैसी बहादुर लड़की उनके यूनिवर्सिटी में जल्दी नहीं मिल सकेगी, जो कि इस तूफान में भी भीगते हुए यहाँ पर आ पहुंची है। वैसे ये बात सही भी थी। हानि अब वहाँ से चली आती है। सिलेक्ट हुई या नहीं अभी कुछ पता नहीं होता है। हानि काफी डर रही होती है। तभी जू के फादर जू से कहते हैं कि उसने कॉलेज के लिए क्या सोचा है, जिस पर जू इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि उसे कॉलेज नहीं जाना है, वो कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेगा। जिस पर जू के फादर कहते हैं कि वो अपनी कंपनी को संभाल ले तो कैसा रहेगा।
लेकिन जू मना कर देता है और अपने रूम में चला जाता है। हानि अब उसके कॉलेज से इनकार करने की वजह समझ नहीं पा रही होती। ऐसे ही एक दिन के लिए जू अपने रूम में बंद हो जाता है। बाद में हानि उसे मना लेती है। वो रूम से बाहर आता है, एग्जाम देने के लिए चाहता है। रिजल्ट के बाद जू को काफी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। हानि बहुत खुश होती है क्योंकि जू के एग्जाम के दिन ही हानि ने गलती से जू को सर्दी की दवा दी थी, जिस वजह से जू को एग्जाम के वक्त ही नींद आने लगी थी, क्योंकि वो दवा सर्दी की जगह नींद की होती है। इसीलिए हानि काफी टेंशन में होती है। लेकिन अब तो जू के हाई स्कोर के लिए काफी खुश होती है। तभी हानि की फ्रेंड की कॉल आती है कि उसे भी यूनिवर्सिटी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक हानि का कुछ भला नहीं हुआ है। वो खुद के लिए काफी परेशान होती है। लेकिन तभी उसके पास कॉल आती है कि प्रांग यूनिवर्सिटी हानि को सिलेक्ट कर चुकी है। यह सुनकर हानि काफी खुश हो जाती है। अब हानि को जू की माँ गिफ्ट देती हैं और एक म्यूजिकल प्रोग्राम की टिकट भी देती हैं, जहां जू और हानि एंजॉय करते हैं। इसी वक्त हानि जू को अपनी यूनिवर्सिटी में बुलाती है, लेकिन जू सिर्फ उसे देखता है, कोई जवाब नहीं देता। तभी यहाँ पर डोंगसू आ जाता है। वो इन दोनों को देखकर इनके पास आ जाता है। अब हानि के सामने डोंगसू खुद को एक्ट करके शो कर रहा होता है कि वो सुपर हीरो है। अब ये देखकर जू भी उसे अच्छा करके दिखाता है। इन दोनों की ऐसी हरकतें देखकर हानि ख्यालों में आ जाती है और सोचती है ये तो फिल्म जैसा हो रहा है, जहां वो डोंगसू से कहती है कि एक साथ दो लड़कों से वो प्यार नहीं कर सकती है। तभी जू आ जाता है। वो डोंगसू से फाइट करता है हानि के प्यार के नाम, जिसमें डोंगसू जू के गले पर तलवार रखकर उसे मारने जा रहा होता है। तभी हानि उसे मना करती है, नहीं, ये कहते हुए ख्यालों से बाहर आ जाती है। जू हानि को देखकर हंस देता है। अब अगले दिन जू इंटरव्यू के लिए जाता है। तभी हानि भी उसके पीछे जाती है, ये देखने के लिए कि वो सच में एग्जाम देने जा रहा है या फिर कहीं और जा रहा है। तभी हानि की डॉल रोड पर गिर जाती है। अब हानि जब उसे लेने जाती है, हानि का रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है। जू जब देखता है तो फौरन ही उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। इस तरह जू आज टेस्ट नहीं दे पाता। अब ठीक हो जाने के बाद हानि जू से माफी मांगती है और ये भी कहती है कि वो जब से उसकी लाइफ में आई है तब से उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अब जू कुछ बोलता कि तभी हानि के फ्रेंड्स आ जाते हैं। हानि सबको देखकर कहती है कि उसे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर सब चले जाते हैं, लेकिन जू रुका होता है। उन सबके जाने के बाद जू कहता है कि क्या वो भी चला जाए, जिस पर हानि हाँ कहती है, लेकिन जू जाता नहीं है। वो हानि का रोता हुआ फेस देखता है। इधर घर में जू के पेरेंट्स को टेंशन होती है उसके टेस्ट को छोड़ने की वजह से, लेकिन जू की माँ का कहना होता है कि कुछ गलत नहीं हुआ है, जू ने कुछ बेहतर ही खुद के लिए सोचा होगा। अब हानि डिस्चार्ज होकर घर में आ जाती है, लेकिन खुद को रूम में कैद करके रखे होती है, क्योंकि खुद को वो जू का गुनहगार मानती है। इसलिए हानि अपना बैग पैक करके घर जाने लगती है, क्योंकि अब वो जू के साथ रहकर उसे और परेशान नहीं कर सकती थी। लेकिन जब वो घर से बाहर निकल रही होती है तभी जू आ जाता है। उसका बैग देखकर कहता है कि क्या वो सच में जा रही है, जिस पर हानि हाँ कहती है। यह सुनकर जू जाने से पहले उसे प्रांग यूनिवर्सिटी का वो लेटर दिखाता है, जिसे पढ़ने के बाद हानि बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि प्रांग यूनिवर्सिटी में अब जू भी आ रहा है। अब हानि उससे वजह पूछती है कि प्रांग यूनिवर्सिटी में वो क्यों आ रहा है। तब जू कहता है कि वो यूनिवर्सिटी उसे बहुत ऑफर दे रही है और बाहर जाकर पढ़ने का भी ऑफर उसे मिल चुका है। ये सुनकर हानि और ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जू उसे बाय बोलकर घर जाने लगता है। अब हानि उसे घर में जाता देख कहती है, एक बार जू रोक ले तब वो रुक जाएगी, अब वो अगर खुद से रुकेगी तब तो इंसल्ट की बात है। और अब तो हानि जू के साथ रहना भी चाहती है। ये सुनकर जू हंसकर उसका बैग रूम में ले जाता है। अब हानि रूम में आने के बाद खुशी से उछलने लगती है। तभी ये बात इनके पेरेंट्स को भी पता चलती है। वो सब भी इस बात से काफी खुश होते हैं कि दोनों अब एक ही कॉलेज में रहेंगे और आपस में कहते हैं कि रब ने इनकी जोड़ी बनाई है। अब अगले दिन हानि के फादर रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां डोंगसू आकर उनके हाथ पैर पकड़ रहा होता है कि वो अब से यहाँ पर काम करेगा और उनके मरने के बाद भी इस कैफे को हानि के साथ अच्छे से संभाल लेगा। हानि के फादर उसे भगा रहे होते हैं, लेकिन तभी शॉप पर कस्टमर आ जाते हैं, जिस वजह से डोंगसू को खुद ही जाना पड़ता है।
दूसरी तरफ हम हानि को मॉल में देखते हैं जो जू के लिए कपड़े लेने गई होती है, लेकिन कपड़े बहुत महंगे होते हैं और हानि के पास इतने पैसे नहीं होते। इसीलिए अब वो जॉब करने का फैसला लेती है। सारा दिन काम करके थक जाती है, घर भी काफी लेट आती है। इसकी वजह जू और उसकी मॉम हानि से पूछते हैं, लेकिन हानि कुछ बताती नहीं है। फिर एक दिन हानि मॉल में काम कर रही थी, तभी जू आ जाता है। अब हानि खुद को मास्क से कवर कर लेती है पूरी तरह से, जिससे कि जू उसे पहचान न सके। फिर हानि जू को सामान देती है। अब पैसे वापस करने के लिए हानि उसे कहती है कि वो खुद ही बॉक्स से पैसे ले ले। ये देखकर मैनेजर हानि को भगा देता है कि इस तरह कोई शॉप संभालता है क्या। अब तो हानि की ये जॉब भी चली जाती है, लेकिन हानि हार मानने वाली नहीं थी। वो फूड डिलीवरी का काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे जू के लिए काफी सामान लेना जो होता है। लेकिन जू वहाँ भी ऑर्डर कर देता है। अब हानि उसका पार्सल लेकर आती है, फिर से खुद को मास्क में कवर करते हुए उसे पार्सल दे देती है, लेकिन इस बार जू उसे पहचान लेता है। अब अगले दिन हानि जू के लिए गिफ्ट लाती है। वो हेड मसाजर होता है, जिसे जू बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तभी जू की माँ आ जाती है। उन्हें ये गिफ्ट काफी बेस्ट लगता है। वो पूछ ही लेती हैं कि इतने पैसे हानि के पास कहाँ से आए। तब हानि बता देती है कि वो पार्ट टाइम जॉब करती है। अब जू ये बात सुनकर हंस देता है। अब अगले दिन हानि के स्कूल में फेयरवेल पार्टी होती है, जहाँ जू और हानि स्टेज पर जाते हैं, लेकिन हानि तो स्कूल स्टेज से डायरेक्ट ही शादी के स्टेज की दुनिया में आ जाती है, क्योंकि वो सपनों में खो जाती है, जैसे कि उसकी जू के साथ शादी हो रही है। सबके सामने वो कह देती है कि हाँ, वो जू के साथ हमेशा रहेगी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। सारे स्टूडेंट उसे पागल भी कहने लगते हैं। ये देखकर जू हानि को समझाता है, फिर शर्मा कर स्टेज से उतरने लगता है, लेकिन हानि उस पर गिर पड़ती है। बची थोड़ी सी इज्जत इंसल्ट में बदल जाती है। खैर, अब सब काफी खुश होते हैं। हानि और जू की फोटो जू की माँ लेती हैं। तब जू कहता है कि उसने फेस कवर मॉल में काफी अच्छे से किया था, लेकिन फिर भी वो पहचान गया। ये सुनकर हानि तो बस उसे देखने ही लगती है। तभी डोंगसू आ जाता है। यहाँ डांस पार्टी शुरू हो जाती है। डोंगसू आज हानि को वो सब सॉन्ग के जरिए बताने को कहता है जो कि उसके दिल में होता है, लेकिन हानि तो डोंगसू से नजरें छिपा रही होती है। तभी डोंगसू के पास कॉल आ जाती है और उसे जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद जो सबके सामने ही हानि को बेवकूफ कहता है, वो इसलिए कि प्रांग यूनिवर्सिटी में उसके जैसे लड़के ने एडमिशन जो लिया था, इसकी वजह सिर्फ हानि ही है, ऐसा टीचर का कहना था। इसीलिए उसने सबके सामने हानि को बेवकूफ कहा था कि ऐसी बेवकूफ लड़की के लिए उसने उस कॉलेज को सिलेक्ट नहीं किया है। अब हानि सबके सामने जू की इंसल्ट कर देती है। अब ये सुनकर जू सबके सामने ही बता देता है कि हानि जू से कितना प्यार करती है। हानि शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। अब जू भी हानि के पीछे जाता है। हानि नाराज होती है। तब जू उसे गले लगाता है, ये कहते हुए चला जाता है, यही तो वो चाहती थी। अब इन लोग घर आते हैं। सुबह होती है। दोनों ही कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जू तो पहले ही चला जाता है और हानि बाद में जाती है। हानि कॉलेज में अपनी फ्रेंड से बता देती है कि जू ने उसे किस किया था। ये सुनकर उसकी फ्रेंड पूछती है, कब, कहाँ, कैसे? अब तुम दोनों कपल हो गए हो, और अगर हो तो साथ क्यों नहीं आए? जिस पर हानि कहती है कि वो ऐसा ही है। अब इन लोग जू के क्लास में जाते हैं, जहाँ जू के साथ एक लड़की हेरा आती है। वो जू से पूछती है कि क्या हानि उसकी गर्लफ्रेंड है, जिस पर जू उसे मना कर देता है। हानि ये सब देखती रह जाती है। जू अब चला जाता है। अब हानि अपने फ्रेंड के साथ खाने के लिए जाती है, लेकिन जूरी खाने से मना कर देती है, क्योंकि वो कॉलेज तो आ नहीं सकी, तो कॉलेज के सामने ही पार्लर ओपन कर ली है और डोंगसू कैफेटेरिया में काम करने लगा है। इस तरह सब लोग यहाँ पर आ गए हैं। अब हानि घर जाती है। जू की माँ के पास बैठकर कॉलेज की सारी बातें बताती है कि किस तरह कॉलेज में एक नई लड़की हिरा के साथ जू की अच्छी दोस्ती हो गई है, इस तरह कहीं उसका प्यार खतरे में ना आ जाए। लेकिन जू की माँ उसे समझाती है कि उसे खुद पर भरोसा रखना चाहिए। अब हानि जू के छोटे भाई के स्कूल टिफिन लेकर जाती है, जहाँ पता चलता है कि सिंगू भी एक लड़की को पसंद करता है। अब हानि उस लड़की को घर में ले आती है। जू की माँ अपनी छोटी बहू को देखकर काफी खुश हो जाती हैं, लेकिन जहाँ हानि हो, कुछ गलत न हो, ऐसा तो इम्पॉसिबल था। कुछ ऐसा होता है कि सिंगू की गर्लफ्रेंड चली जाती है। सिंगू हानि से काफी नाराज हो जाता है। वो कहता है कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है, जिस पर हानि कहती है कि हम जिसे प्यार करते हैं वो किसी और को करे तो काफी बुरा लगता है, लेकिन सबकी लाइफ में ऐसा वक्त आता है और ऐसे वक्त का हिम्मत से सामना करना चाहिए, किसी पर ब्लेम नहीं करना चाहिए।
उन दोनों की ये बात हानि के फादर सुन लेते हैं, इसीलिए वो इस घर से जाने का फैसला लेते हैं। अगले दिन वो अपने रेस्टोरेंट जाते हैं, तब डोंगसू उनके साथ काफी हेल्प कर रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पर काम करता है। लेकिन आज हानि के फादर उसे अच्छे से बात करते हैं क्योंकि वो हानि से सच्ची मोहब्बत करता है, ऐसा हानि के फादर को लगता है। दूसरी तरफ जू हेरा को असाइनमेंट के लिए घर लेकर आ जाता है। दोनों मिलकर घर में असाइनमेंट रेडी करते हैं। जू काफी खुश होता है लेकिन हानि बहुत सैड होती है, वो छिपकर इन दोनों को देख रही होती है। तभी जू की माँ आती है, वो जब हेरा को देखती हैं तब उन्हें काफी बुरा लगता है, लेकिन जू कहता है कि प्रोफेसर ने पार्टनर सेलेक्ट किया है। अब ये सुनकर जू की माँ रूम से बाहर चली जाती हैं। तभी हानि के फादर आते हैं, वो जू की माँ से कहते हैं कि वो अब जा रहे हैं, जिस पर जू के पेरेंट्स उन्हें काफी मना करते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनते। ये बात जब जू को पता चलती है तब वो हानि के पास आता है और कहता है घर से जा रही हो, अब मेरी लाइफ पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगी। अब हानि बैग पैक करती है। हानि और उसके फादर जाने लगते हैं। सब बहुत रोते हैं, गुड बाय कहते हैं। गुड बाय कहने हानि को जू भी गया होता है, लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता। अब जू हानि के रूम में आता है, उसकी डॉल उठाकर पूरे रूम को देखता है। हम देखते हैं हानि अपने फादर के साथ उन्हीं के शॉप में रहने के लिए आ गई होती है, लेकिन उसकी खामोशी साफ बता रही थी कि उसे जू से दूर होने का बहुत गम है। उसकी यही सैडनेस को देखते हुए हानि के फादर सवाल कर ही बैठते हैं कि हानि इतनी खामोश क्यों है, जिस पर हानि अपने फादर से झूठ बोल जाती है, उनके साथ हंसने का नाटक करने लगती है। तभी डोंगसू आ जाता है, वो तो हानि की वजह से कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है, लेकिन हानि के फादर डोंगसू से कह देते हैं कि उसे हानि के ज्यादा करीब नहीं जाना है। अब ये सुनने के बाद डोंगसू लिमिट में रहने के लिए तैयार हो जाता है। उधर जू के घर तो उदासी ने दस्तक दे ही दिया था। जू की माँ खुद को रूम में कैद कर ली थी, मानो हानि से ही उनकी सुबह और शाम होती थी। उनके इन्हीं हालात को देखते हुए जू उन्हें बाहर भेजता है, ये कहकर कि इससे उनका मूड फ्रेश हो जाएगा, और खुद कॉलेज चला जाता है जहाँ पर हानि भी गई होती है। वो अपनी फ्रेंड से ये कह देती है कि उसने जू के साथ ब्रेकअप कर लिया, जिसे सुनकर हानि की फ्रेंड को यकीन नहीं होता, लेकिन हानि के इस तरह कहने से अब वो मान जाती हैं। अब हानि अपने फ्रेंड के साथ कैफेटेरिया में जाती है जहाँ जू भी होता है। वो सबके सामने ही कह देती है कि उसका अब जू से कोई रिश्ता नहीं है। ये बातें जू सिर्फ सुनता है लेकिन कहता कुछ भी नहीं है। लेकिन ये न्यूज़ तो पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल जाती है। यहाँ से हानि अब टेनिस क्लब में जाती है। आज उसे बॉल भी ढंग से उठाई नहीं जा रही थी। तभी जू कहता है कि खेलना है तो ठीक से खेलो, खेल के साथ खेल नहीं खेलो। तभी सीनियर आ जाते हैं। वो जू से कहते हैं कि नेक्स्ट वीक उनकी टीम बाहर जाकर खेलने वाली है, जिसमें जू को भी पार्टिसिपेट करना होगा, लेकिन जू मना कर देता है, जिस पर सीनियर उससे एक टेस्ट गेम खेलते हैं, ये कहकर कि अगर वो हार जाएगा तब उसे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो जीत गया तब वो नहीं जाएगा। ये सुनकर जू रेडी हो जाता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि सीनियर को वो हरा ही देगा। सीनियर के साथ टीम में हेरा होती है और जू के साथ टीम में हानि होती है। हानि की वजह से जू इस गेम को हार जाता है। अब जू और हानि दोनों को ही गेम में शामिल होना ही पड़ता है, लेकिन हानि को तो टेनिस खेलना ही नहीं आता था, इसीलिए जू उसकी प्रैक्टिस कराता है। हानि भी काफी अच्छे से सीखती है। इसी बीच इन दोनों में हुई दूरियां नजदीकियों में बदलने लगती हैं। फाइनल गेम के लास्ट नाइट जब इन लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी जू के पास हेरा आती है और उसे प्रपोज करती है, लेकिन जू उसका रिप्लाई नहीं देता क्योंकि पीछे से हानि और सीनियर दोनों ही इन दोनों की बातें सुन रहे थे। क्योंकि सीनियर भी हेरा को लाइक करते थे, इसलिए उसे हर जगह वो फॉलो करते हैं। अब जू हानि का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। हेरा तो बस देखती ही रह जाती है। जू हानि से कहता है कि बाकी चीजों में तो तुम अच्छी नहीं हो, लेकिन किसी की छिपकर बातें सुनना तुम्हें काफी अच्छे से आता है। हानि तो बस शर्मा जाती है क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। अब अगली सुबह फाइनल गेम होता है। हानि काफी अच्छे से खेलना सीख गई थी, लेकिन उसके पैर में चोट लग जाती है, जिस वजह से उसका अब गेम खेलना मुश्किल होता है। अब जू जब हानि को देखता है तब सीनियर से कहता है कि आज का गेम कैंसिल करा दें क्योंकि हानि के पैर में चोट लग गई है, जिस बात से सीनियर एग्री नहीं करते, लेकिन जू हानि को पीठ पर बिठा कर ले जाने लगता है। हेरा भी वही होती है। जू का हानि के इस तरह करीब जाना कहीं न कहीं उसे काफी दुख दे रहा था, लेकिन कर ही क्या सकती थी। अब जू हानि को उसके फादर के पास ले जाता है। डोंगसू को तो हानि की ये दुर्दशा देखकर आप समझ ही सकते हैं कितनी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि डोंगसू हानि से ट्रू लव करता है,
लेकिन हानि तो डोंगसू को भाव नहीं देती। अब हानि के फादर और डोंगसू दोनों मिलकर हानि की देखरेख करते हैं और जू वहां से चला जाता है। अब अगले दिन हानि से मिलने जू की माँ आती है, जो कि उसके लिए एक अच्छी सी साइकिल लेकर आई होती हैं, लेकिन हानि उस वक्त वहां पर होती नहीं, इसलिए उसके फादर को ही वो दे जाती हैं। साथ ही ये भी कहती हैं कि फिर से उनके घर में वो आकर रहना शुरू कर दें, जब तक कि वो घर नहीं ले रहे हैं। लेकिन हानि के फादर इनकार करते हैं, ये कहकर कि वहाँ रहकर हानि जू के करीब ज्यादा जाएगी और जू की तो दूसरी गर्लफ्रेंड है। बाद में हानि को जब ये पता चलेगा तब वो काफी हर्ट होगी, तो बाद में हर्ट होने से बेहतर है कि अभी ही थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर ले। ये सुनने के बाद जू की माँ ज्यादा कुछ तो नहीं कहती और वो वापस चली आती हैं। अब नेक्स्ट डे हानि अपने कॉलेज जाती है, जहाँ जू अपने साथ एक खूबसूरत जगह पर उसे ले जाता है और उसे प्रपोज करता है। हानि तो बुद्धू होती है, आज भी वो काफी लेट समझ पाई थी कि जू उसे प्रपोज कर रहा है। खैर अब हानि काफी खुश होती है। फिर ये लोग बोट में घूमते हैं, लेकिन तभी हानि पानी में गिर पड़ती है। ये देखकर जू उसे बचाता है। अब जू दोनों के लिए एक कपल सेट लाता है, दोनों ही एक ड्रेस में काफी प्यारे लग रहे होते हैं। अब हानि कॉलेज जाती है, जहाँ सीनियर को बताती है कि किस तरह वो हेरा को प्रपोज कर सकते हैं, साथ ही किस करने के तरीके भी बताती है। तभी कॉलेज के कुछ बच्चे हानि और सीनियर को एक साथ देख लेते हैं। अब ये अफवाह पूरे कॉलेज में फैल जाती है कि हानि जू के साथ नहीं बल्कि सीनियर के साथ हो गई है। सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि हानि का BFF सीनियर है। ये बात जब जू को पता चलती है तब इनका लव फिर से मुश्किल में आ जाता है। हानि अब समझ जाती है कि ये रिलेशनशिप खत्म होने वाला है। वो अपने घर जाकर ये बातें 2 दिन तक सोचती है, फिर अचानक से ही जू के घर आती है जिससे कि वो सब कुछ बता सके। लेकिन वहाँ का तो अलग ही सीन होता है। जू के छोटे भाई की तबीयत काफी खराब होती है और जू के पेरेंट्स घर से बाहर गए होते हैं। अब हानि जू के घर के नंबर से जू के पास कॉल करती है और उसे बताती है, क्योंकि जू तो हानि का नंबर रिसीव नहीं कर रहा था। अब ये सुनने के बाद जू फौरन वहां से हॉस्पिटल लाने की बात करता है। हानि लेकर आती है, जहां डॉक्टर सर्जरी के लिए कहते हैं। हानि सारी जिम्मेदारियां खुद पर लेते हुए सर्जरी के लिए उसके भाई को भेज देती है, क्योंकि अभी तक हॉस्पिटल में जू नहीं आया था। अब सर्जरी शुरू हो जाती है, जू भी आ जाता है। वो डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर हानि की बड़ी तारीफ करते हैं कि किस तरह उसने सबको हैंडल किया। जू बहुत खुश होता है। वो हानि को थैंक यू बोलता है और ये भी कहता है कि डॉक्टर उसकी काफी तारीफ कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद हानि सोचती है कि टाइम अच्छा है। वो जू से सीनियर वाली बात को क्लियर करना चाहती है। तभी जू कहता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इस तरह हानि और जू फिर से स्माइल करते हैं, फिर से एक रिश्ते में बन जाते हैं। अब अगले दिन हॉस्पिटल में हानि जू के भाई से केक लेकर मिलने जाती है, जहाँ जू के पेरेंट्स भी होते हैं। सब हानि को शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि आज उसी की वजह से उनका बेटा बच सका था। तभी जू की माँ हानि के फादर को फिर से अपने घर बुलाती हैं और ये भी बताती हैं कि किस तरह हानि और जू एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस इस बात से घर वाले अनजान हैं। ये सुनने के बाद हानि के फादर को काफी खुशी मिलती है। वो रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही जू को काफी पसंद करते हैं, लेकिन उनको डर इस बात का था कि जू किसी और को पसंद करता है। लेकिन अब तो वो भी क्लियर हो गया था कि जू हानि को पसंद करता है। इसी खुशी में वो हानि को जू के घर लेकर चले आते हैं। ये बात जब डोंगसू को पता चलती है कि हानि फिर से जू के घर रहने के लिए चाह रही है, तब वो काफी सैड हो जाता है। जू का भाई अब ठीक हो जाता है, वो घर आता है, लेकिन हानि के आते ही जू घर से बाहर जाने की बात करता है। हानि खुद को इसका जिम्मेदार समझती है, जिस पर जू कहता है कि हर बात को खुद से ना जोड़े तो बेहतर है। लेकिन हानि जो कि बाहर जाने की वजह से काफी सैड होती है। जू हानि के आने के बाद घर छोड़कर चला जाता है। हानि और जू की माँ उसके जाने से काफी दुखी होती हैं। अब हानि कई दिन के बाद कॉलेज जाती है, लेकिन उसके डल फेस को देखकर कॉलेज के सभी लोग उससे सवाल कर लेते हैं कि उसके उदासी के पीछे की वजह क्या है। अब हानि अपने फ्रेंड्स को बता देती है कि उसके आने के बाद जू घर छोड़कर चला गया है। अब इसी तरह ये बात कॉलेज में फैल जाती है और सबको पता चल जाती है। तभी सीनियर हानि के पास आता है। वो कहता है कि उसे पता है कि इस वक्त जू कहाँ है। ये सुनकर हानि की आंखों में चमक आ जाती है। वो फौरन ही सीनियर के साथ जू से मिलने चली जाती है। तब पता चलता है कि जू तो एक रेस्टोरेंट में काम करता है। अब हानि ऑर्डर देती है। तब जू उसके पास आता है, हानि को देखकर गुस्सा करता है। तब हानि कहती है कि वो तो बस इस जगह सीनियर के साथ घूमने के लिए आई है।
अब ये सुनकर जू कहता है कि ठीक है, खाकर वो चली जाए, लेकिन घर पर ये बात किसी को ना पता चले कि वो यहाँ पर जॉब करता है, जिस पर हानि हाँ कहती है। लेकिन फिर हानि सोचती है कि अगर वो यहाँ पर जॉब कर ले तब वो जू के साथ रह सकेगी। अब इसीलिए वो मैनेजर के पास जाती है जहाँ पर हेरा होती है। वो हानि से पहले ही मैनेजर से जॉब की बात कर चुकी होती है और उसे जॉब भी मिल गई होती है। हानि जब मैनेजर से जॉब के लिए कहती है तब वो कहते हैं कि अब तो वैकेंसी खाली नहीं है। इस तरह हानि को जॉब नहीं मिल पाती। हालांकि हानि ने पूरी कोशिश की थी कि अगर स्वीपर का काम भी मिलेगा तब भी वो जू के लिए कर लेगी, लेकिन उसे वो भी काम वहाँ पर नहीं मिलता है। अब हेरा हानि से कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हारी कैंडी छीन ली है। अब हानि उदास होकर फिर से अपने टेबल पर आ जाती है। अब वो ऑर्डर पे ऑर्डर किए जा रही थी। शाम हो जाती है। हानि अब घर जाती है। जू की माँ को ये बता देती है कि वो रेस्टोरेंट में काम करता है, जिस बात से उसकी माँ काफी खुश होती हैं। अब अगले दिन हानि के साथ अपने वेश को बदल कर रेस्टोरेंट में आती हैं, लेकिन जू उन्हें पहचान जाता है। अब वो जू से बात करती हैं और आते वक्त जू से कहती हैं कि हेरा से वो दूर रहे। साथ ही जू के घर का एड्रेस भी लेना चाहती हैं, लेकिन जू इनकार कर देता है। अब अगले दिन हानि अपनी सारी बुक्स को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और सारा दिन खा खा कर पढ़ाई कर रही होती है और खाने की वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी वो रुकी होती है कि आज वो जू को उसके घर जाते हुए देखेगी। इस तरह वो कहाँ रहता है ये बात पता चल जाएगी। अब जू जाने लगता है। हानि उसका पीछा करती है। जू के साथ हेरा भी होती है। इन लोग एक घर में जाते हैं। अब हानि समझ आती है कि जू हेरा के साथ रहता है, क्योंकि एक साथ ही एक घर में इन लोग गए थे। अब ये देखकर हानि रोते हुए अपने घर आती है। अगले दिन कॉलेज जाती है और अपने फ्रेंड्स को ये बात बता देती है। साथ ही ये भी कहती है कि अब वो जू को छोड़ देगी। हालांकि हानि के फ्रेंड्स को यकीन नहीं होता, क्योंकि अब से पहले भी हानि ने कई बार ये बात कह रखी थी। अब हानि की फ्रेंड्स जू को तलाशना शुरू कर देती हैं। अब जू भी उन लोगों को कॉलेज में एक दिन मिल जाता है। अब उन लोग ये कह देती हैं कि हानि ने तुम्हें छोड़ दिया है, और सही भी है, क्योंकि तुम तो कभी हानि के साथ होते हो तो कभी हेरा के साथ होते हो। इस तरह तुम एक चीटर हो। लेकिन ये बात तो हानि को क्लियर बता ही दो, क्योंकि हानि तुम्हें पिछले 4 सालों से पसंद करती है। अब ये सुनकर जू उन लोगों से कुछ नहीं कहता, बल्कि हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब जू अपने रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ हानि को हर जगह तलाशता है, लेकिन हानि उसे किसी भी सीट पर बैठी नजर नहीं आती। हालांकि 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया था कि हानि ने जू को देखा नहीं था। वो कैसे जी रही होगी ये बात जू को काफी परेशान कर रही थी। फिर अगले दिन हानि के पास कॉलेज में खुद ही जू आता है और वो उसे बता देता है कि वो हेरा के साथ नहीं रहता, और जो साथ जाते हुए उसने उसे देखा था वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जाते हैं। हेरा भी उसी लड़की को पढ़ाती है जिसको जू पढ़ाता है। अब ये सुनकर हानि काफी खुश हो जाती है। अब फिर से वो जू से प्यार करने लगती है। अब एक दिन जू अपने घर जाता है, जहाँ अपने फादर से कहता है कि वो अब डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसके फादर मना करते हैं ये कहकर कि उसे उनकी कंपनी को संभालना चाहिए। लेकिन जू मना कर देता है। इस बात से जू के फादर को हार्ट अटैक होता है। जू और उसकी माँ फौरन ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर का कहना होता है कि अब इन पर कई महीनों तक कोई भी लोड न दिया जाए, वरना इनका बच पाना मुश्किल है। अब इस बात को देखते हुए जू अपनी माँ से कहता है कि अब से वो कंपनी को संभालेगा। अब ये सुनने के बाद जू की माँ काफी खुश होती हैं। अब जू काफी अच्छे से कंपनी को संभालता है और उसके फादर हॉस्पिटल में होते हैं। अब एक दिन एक इन्वेस्टर आता है, उसे जू काफी पसंद आता है। वो अपने बेटे के बेटी की शादी जू के साथ करना चाहते हैं। इन दोनों की मीटिंग कराते हैं। तब पता चलता है कि ये तो हेरा के दादा हैं। अब हेरा और जू को देखकर हेरा के दादा काफी खुश होते हैं कि ये लोग तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। अब ये बात हानि को पता चल जाती है और वो जू की माँ को बता देती है। जू की माँ अपने बेटे से पूछती हैं, जिस पर जू का कहना होता है कि हाँ वो हेरा को पसंद करता है।
अब ये बात हानि को काफी बुरी लगती है। वो सोच लेती है कि अब तो वो जू को छोड़ देगी। फिर ऐसे ही मायूसी में कई दिन कॉलेज आती जाती है। फिर एक दिन रेस्टोरेंट जाती है जहाँ वो डोंगसू का प्यार देखती है। तब उसके समझ में आता है कि डोंगसू के साथ उसे डेट करनी चाहिए जिससे कि जू को चलाया जा सके। हालांकि हानि के इस गेम में जू की माँ का भी हाथ होता है। अब जू जब देखता है कि हानि तो डोंगसू के साथ डेट कर रही है तब वो काफी चल जाता है। तभी ये खबर भी फैल जाती है कि डोंगसू ने शादी के लिए हानि को प्रपोज किया है। हानि के फादर भी खुश थे क्योंकि डोंगसू उनकी बेटी को बहुत प्यार करता है। फिर एक दिन हानि डोंगसू से मिलने कैफे में जाती है। तभी बारिश होने लगती है। हानि बिजली की कड़क से काफी डर रही होती है। इस तरह डोंगसू हानि के करीब आता है लेकिन हानि उसे हटाकर कैफे से निकल जाती है। हालांकि बाहर बारिश हो रही थी लेकिन भीगते हुए ही हानि जाने लगती है। तभी जू छतरी लेकर वहां पर आ जाता है। हानि उसे देखकर काफी परेशान होती है। तब जू कहता है कि उसकी डोंगसू के साथ डेट कैसी रही है, जिस पर हानि उसे कुछ बताती नहीं और कहती है कि उसकी लाइफ से उसको क्या मतलब है। जिस पर जू कहता है कि तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी, दूर जाने की बात कभी सोचना भी नहीं। फिर वो हानि का हाथ पकड़ता है और उसे घर ले जाने लगता है। अब हानि जब घर आती है तब दोनों के पेरेंट्स ही हानि को देखते हैं और काफी खुश हो जाते हैं। तभी जू अपने पेरेंट्स और हानि के फादर के सामने कह देता है कि वो हानि से शादी करना चाहता है। इस बात को सुनकर सब काफी खुश होती हैं। जू की माँ तो हानि को गले से लगा लेती हैं। हानि भी काफी खुश हो जाती है। अब ये बात डोंगसू को पता लगती है तब वो काफी सैड होता है लेकिन हानि की खुशी में खुश होने का नाटक करता है। हालांकि अंदर ही अंदर उसे काफी तकलीफ हो रही थी। उधर जू जाकर हेरा से ब्रेकअप कर लेता है। हेरा जू को शादी का मुबारकबाद देकर चली जाती है। तब जू डोंगसू के पास जाता है जहां हानि भी होती है। जू डोंगसू को बता देता है कि हानि उससे प्यार करती है और वो दोनों शादी कर रहे हैं, इसलिए डोंगसू उससे दूर रहे, ये उसके लिए बेहतर होगा। यह सुनकर डोंगसू जू को बुरा भला कहता है। फिर जू और हानि यहाँ से चले जाते हैं। अब डोंगसू उनके जाने के बाद शराब पीता है। तभी हानि के फादर आते हैं। डोंगसू को काफी समझाते हैं लेकिन जू बाहर जाकर बहुत रोता है। अब अगले दिन हानि का रिजल्ट आता है। हानि का नंबर बहुत कम होता है पर हानि को जू ऐसा कुछ कहता है कि वो घर छोड़कर चली जाती है, जिसके लिए जू की माँ काफी परेशान होती हैं और हानि अपने फ्रेंड के घर रह रही होती है। अब कई दिन के बाद जू हानि को वापस लेकर घर आता है। घर पहुँचने के बाद जू की फैमिली काफी खुश होती है। हानि को देखकर इन लोग साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। अब तो जू के डैड भी ठीक हो गए थे। आज खाने के वक्त ही जू की माँ ये ऐलान कर देती हैं कि अगले मंथ इन लोगों की शादी है। अब ये सुनकर हानि के फादर काफी परेशान होते हैं क्योंकि उनका कहना होता है कि उन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, जिस पर जू की माँ उन्हें समझाती है कि उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारा इंतजाम कर लेंगी। अब हानि के फादर शॉप जाते हैं और हानि और जू अपनी शॉपिंग के लिए जाते हैं, लेकिन जू को ना ही रिंग पसंद आती है और ना ही कोई ड्रेस। इस तरह वो हानि को वापस लेकर चला आता है और सारी चीजों से मना कर देता है। फिर इन लोग घर आते हैं लेकिन जू हानि के फादर के पास जाता है और कहता है कि उसे हानि की माँ के कब्र पर जाना है। हानि के फादर हानि को कॉल करके उसे घर से बुलाते हैं। फिर इन लोग ग्रेव पर जाते हैं। हानि और उसके फादर को जू का ये काम बहुत अच्छा लगता है। अब शादी का दिन काफी नजदीक होता है। हानि अपने फादर के साथ मिलकर कभी हंसती है तो कभी रोती है। अब तक कि उसका ख्याल रखने के लिए वो अपने फादर को थैंक यू भी कहती है। अब अगली शाम को शादी होती है जहाँ हानि के सारे फ्रेंड्स आए होते हैं। सब शादी से काफी खुश होते हैं। शादी में हेरा और डोंगसू भी आए होते हैं। इन लोग भी हानि की शादी को एंजॉय करते हैं। अब जू और हानि हनीमून पर जाते हैं जहां इनके साथ एक कपल और आए होते हैं। उसकी वाइफ तो जू के पीछे ही पड़ी होती है। ये बात हानि को काफी बुरी लगती है। इस तरह इनका ये ट्रिप भी खराब हो जाता है। फिर एक दिन जू को पता चलता है कि वो लेडी जू के करीब आने के लिए ऐसे नाटक कर रही है। तब वो उसे काफी बातें सुनाकर हानि के पास आ जाता है। अब इन लोग घर आते हैं। जू अपनी माँ से कहता है कि वो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है और हानि नर्स बनना चाहती है।
क्योंकि हानि की अपनी कोई ख्वाहिश होती नहीं है। जू जो भी करता है वो उसके पीछे ही लगी होती है। अब हानि और जू मिलकर पढ़ाई करते हैं। हानि रिटेन में तो पास हो जाती है लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हो जाती है, जिस बात का हानि को काफी अफसोस होता है। तभी हम डोंगसू को देखते हैं जिसको एक अंग्रेज काफी पसंद करने लगती है, लेकिन डोंगसू आज भी हानि को काफी पसंद करता है। ये बात जब हानि को पता चलती है तब वो डोंगसू को समझाती है कि वो उसे अपना ले। दूसरी तरफ हेरा भी अब सीनियर को पसंद करने लगी थी, वो भी उनसे मिलने जाती है। हानि और जू के पेरेंट्स काफी खुश होते हैं। हानि के फादर अकेले ही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। हानि और जू क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए एक खूबसूरत जगह पर आए होते हैं। वो दोनों भी अब शादी के बाद काफी खुश होते हैं और एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोलते हैं और इसी जगह पर इस कहानी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।